सब कुछ छोड़ दो। एक माँ ऐसा कैसे कर लेती है? या और 4 बच्चों की जिंदगी रिस्क में डाल के और आना अलग बात होती है, वो भी एक जब रातों रात किसी को एकदम आसमान पे बैठा दिया, पर जब वो वहां से धड़ाम गिरा। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज काफ़ी दिन के बाद एक तो व्लॉग मिल रहा है इस चैनल पे, और अभी आगे रेगुलर आपको व्लॉग मिलते रहेंगे इस चैनल पे। ऐसा हम हर बार बोलते हैं। हाँ नहीं, लेकिन अभी क्या है, पीछे थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा चल रहा था, जिस वजह से क्या इस पे वीडियो थोड़े से कम आ रहे थे। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक ले रहे हैं भाई, आज हम जो अभी चल रहा है रिसेंटली और किस तरह से मीडिया उसको दिखा रही है। जैसे क्या बात करें अगर हम सीमा हैदर के केस की, या फिर दूसरी जो लड़की है वो अंजू, हाँ, तो उसके केस की अगर हम बात करें तो किस तरह से क्या क्या चल रहा है अपने इंडिया के अंदर, और क्या कितना ये सही है, मतलब मीडिया उसको दिखा कैसे रही है। हाँ। और एक्चुअल चीज क्या है, वो सारी बातें आज हम इस बारे में करने वाले हैं। हाँ। तो देखो, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता ही है कि क्या क्या हुआ है। भाई, एक 4 बच्चों की माँ अपने 4 बच्चों को लेके, और पहले सुनने में आया कि दुबई गई, देन नेपाल आई, एंड देन फिर नेपाल के रास्ते इंडिया आ गई विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। मतलब हाँ। उसके पास वीजा नहीं था। और यहाँ पे आके फिर उसने शादी करी, कोई सचिन नाम का लड़का है जिससे कि उसने शादी करी है। हाँ। और अपने पुराने पति को तलाक भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो अपने हिंदू धर्म में भाई ये अलाउड ही नहीं होता है, किसी भी धर्म में नहीं अलाउड होता। हाँ। कि भाई आप बिना अलग हुए दूसरी शादी कर लो। हाँ, और सेकंड जो बड़ी चीज है, जो इलीगल तरीके से अंदर आई और इतना दिमाग लगाया अंदर आने के लिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं डाउट होता है। इस तरह से तो भाई आगे कोई भी आ सकता है, हो सकता है इस तरह से कोई टेररिस्ट भी आ सकता है। उसने एक तरीके से रास्ता दिखा दिया कि हाँ। आप इंडिया में कैसे घुस सकते हो। हाँ। और हमारे मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा के उछाल के दिखाया कि देखो तुम ऐसे इंडिया में इनलीगली घुस सकते हो। हाँ, जबकि ये एक जो केस था, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत थी। जैसे ही पता चलता है कि भाई कोई ऐसे घुस आया है और बिना वीजा वगैरह के, और तो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनको इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए था, ना कि मीडिया में उछलवानी चाहिए थी। तो देखो, सबसे बड़ी तो कमी वहीं पे समझ आती है। अभी आपके कंट्री में कोई भी इनलीगली घुस जाता है, देखो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां लोग हेल्प के लिए घुसते हैं इनलीगली, फिर भी वीजा तो होता है उनके पास, वो वहां जाके अजाइलम के लिए फाइल करते हैं, या चलो इनलीगली घुस भी गए तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो मतलब अगर आपकी जान को खतरा है तो वो आपको अजाइलम देते हैं। बट इंडिया में पाकिस्तान से कोई आ रहा है और इस तरीके से घुस रहा है, और फिर 4 बच्चों को लेके, देखो अकेले आना अलग बात होती है, और 4 बच्चों की जिंदगी रिस्क में डाल के और आना अलग बात होती है, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिससे सिर्फ आपने फोन पे बात की है। हाँ। अब वो एक्चुअल में कैसा है, कैसा निकलेगा, ये तो आप कैसे पता लगा सकते हो? यहाँ तो जिंदगियां खत्म हो जाती हैं इंसान को पहचानने में। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए था। बट हमारी मीडिया ने सीमा हैदर को हीरोइन बना दिया एक तरीके से। उसको इतनी लाइमलाइट दी कि उसकी रील्स वायरल होने लगी, और मतलब हद से ज्यादा उसको पॉपुलर कर दिया। उसी के चलते अब देखो, सेकंड जो केस हुआ है अंजू वाला, जो यहाँ हाँ। से सीकर से पाकिस्तान गई है नसरुल्ला से शादी करने के लिए, मतलब कर ली है उसने ऑलदो शादी, और वो पहले से वो भी मैरिड थी उसके, पर वो अपने बच्चों, हाँ, और बच्चों को लेके नहीं गई है, उसने बच्चे यहीं छोड़ दिए। हाँ। तो उसकी देखा देख इसने भी किया, क्योंकि उसको समझ आ गया कि भाई देखो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो पब्लिसिटी भर भर के मिलती है आपको, रातों रात आप सेलिब्रिटी बन जाते हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो उसको सेलिब्रिटी बनाने की जरूरत नहीं है। ये हम और हमारा मीडिया और सोशल मीडिया सब मिलके किसी इंसान को रातों रात चढ़ा देते हैं। ये पहला केस नहीं है इस तरीके का, ऐसे केसेस और भी बहुत हुए हैं जब रातों रात किसी को एकदम आसमान पे बैठा दिया, पर जब वो वहां से धड़ाम गिरा तब उसको रियलिटी समझ आती है। अभी देखो, सीमा के ही केस में ले लो, अब वो बोल रही है कि पुलिस के चक्कर में हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जो उसके इन लॉज हैं जहाँ उसने शादी करी है वो दिहाड़ी मजदूर हैं, उसके लिए वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, राशन खत्म हो रहा है। तो ये है उसके पीछे की सच्चाई। 4 दिन की जो चांदनी होती है ना, उसके बाद जब
क्या करोगे उसके बाद? हमेशा तो लाइमलाइट में रहोगे नहीं, हमेशा ऐसा कोई ब्लंडर भी नहीं कर सकते आप। ऐसा तो बिल्कुल। नहीं कर सकते कि आज इंडिया आ गए, कल को किसी और कंट्री चले गए दूसरे बंदे के लिए, परसों तीसरे बंदे। मतलब अगर लाइमलाइट में आप आए हो तो आपको ये पता होना चाहिए वो 4 ही दिन रहेगी। हाँ, और उसको देख के और कोई ऐसा ना करे एटलीस्ट, जो अभी मतलब ये ट्रेंड में आने लगा है कि भाई फेमस होना है तो अब ये कर लो, कुछ ना कुछ उल्टा काम कर दो। हाँ। और उसी चीज को दिक्कत क्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जो मीडिया है, हाँ। जिस मीडिया को जो चीज दिखानी चाहिए, जो देश के मुद्दे हैं या देश में जो चीजें घट रही हैं, वो चीज ना दिखा के वो ऐसी चीजें पकड़ती है जहां से उन्हें टीआरपी मिले सिर्फ। एग्जैक्टली, जहां से उन्हें व्यूज मिले भर भर के, मिलियंस में व्यूज मिले उन्हें भर भर के। हाँ। अभी देखो, मैं एक फेमस न्यूज चैनल की बात यहाँ पे कर रही हूँ, नाम मैं नहीं बता रही हूँ, सबको पता है। उस चैनल पे सुबह से और शाम तक के आप कम से कम 100 वीडियोस ऐसे देखोगे जिसमें सीमा हैदर और अंजू ही छाई हुई है। हाँ, तो सोचने वाली बात है, क्या सच में ये इतना बड़ा मुद्दा है? और एक भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको मणिपुर के लिए। वो बात 4 दिन में ऐसे गायब हो गई, आई और कब चली गई पता ही नहीं लगने दिया हमारे मीडिया ने। हाँ, तो जबकि सबको पता है कि क्या हालात है मणिपुर में, और आज से नहीं है, कितने टाइम से चल रही है चीजें, कितना तो सीरियस मुद्दा था वो। हाँ। और उसके अलावा भी हमारे देश के इतने सीरियस मुद्दे हैं जो सच में पत्रकारिता होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा जो मीडिया है ना, इंडिया का जो मीडिया है, वो ही इनको ये उल्टे काम करने के लिए मोटिवेट करता है कि तुम उल्टा काम करो और हम तुम्हें रातों रात स्टार बनाएंगे। बिल्कुल। तो देखो, जो भी किया है सीमा हैदर ने, वो या अंजू ने, हाँ, या अंजू ने, बिल्कुल भी मतलब लीगल तो है ही नहीं। आप बिना वीजा के एक दूसरे कंट्री में आ गए हो तो केस होना चाहिए, पहली बात तो उनके ऊपर। और दूसरी चीज है, उन पर सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई भी होनी चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि कहीं पे हम जो इमोशन वाला पार्ट है ना, उसको छोड़ के हमें जो है अलग बात करनी चाहिए। भाई वो आई क्यों इस तरह से, और आने के सारे रास्ते उसने बताए कि किधर किधर से आई है, कैसे कैसे आई है, दुबई गई। इतना घूम के फिरने की जरूरत क्या थी? सीधा वीजा अप्लाई करते और फिर सीधे आते यहाँ पे। Exactly. आने के बाद फिर यहाँ पे बोलते कि भी मुझे अब यहीं पे रहना है। तो ये ऐसा पहला केस नहीं है। कितने फॉरेनर्स आते हैं जो इंडिया में शादी करते हैं, गोवा में तो ये बहुत आम केसेस हैं, बट वो हाँ। लीगल तरीके से आते हैं, बिल्कुल। ऐसे वो भाग के नहीं आ जाते। और हाँ। दूसरी चीज देखो, इंसानियत के नाते भी ये बात कहीं से कहीं तक आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके 4 बच्चे हैं किसी के साथ, या इसके अंजू के 2 बच्चे हैं, इतने सालों से तुम उसके साथ रह रहे हो। अब सीमा हैदर की अगर मैं बात करूं, अगर उसका हस्बैंड बहुत ही खराब है तो उसके नाम पे मकान क्यों लेके देगा? अपने ही बिल्कुल। नाम पे लेगा ना वो मकान। हाँ, तो भाई तुम्हें मकान तक उसने लेके दे रखा है, तुम उस मकान को बेच के और वहां से पैसा लेके और ऐसे रातों रात गायब होते हो, तो गायब होने की जरूरत नहीं थी। और इंसानियत के नाते भी इस चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप किसी को ऐसा पीठ पीछे धोखा दे के भज के चले आ रहे हो। और एक शादी में होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर लोगे? और सब कुछ छोड़ दो, एक माँ ऐसा कैसे कर लेती है? या मैं इधर औरतों के लिए ये सब नहीं कह रही, इसकी जगह कोई आदमी भी होता तब भी मैं यही कहती, एक माँ या बाप ऐसा नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ को चीट कर सकता है या वाइफ हस्बैंड को चीट कर सकती है, क्या पेरेंट्स भी अपने बच्चों को चीट कर लेंगे कभी? तो देखो सच्चाई क्या है इन दोनों कहानियों के पीछे, क्योंकि ये किसी फिल्म की स्टोरी ज्यादा लगती है, सच्ची कहानियां कम लगती हैं। हाँ। फिल्मों में हमने ऐसा देखा था, अभी गदर की अगर बात करें तो उस तरीके की ये एक कहानी लगती है कि भाई उसी तरीके से ये कोई मूवी चल रही है और हम उसे देख रहे हैं। तो सच क्या है वो तो जरूर सामने आना चाहिए और कार्रवाई भी इन लोगों पे होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं होती। तो देखो ये जो दोनों इंसिडेंट हुए हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है, और मीडिया का जो रोल है इसमें उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट करके बताना हमें। और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। हम रिप्लाई चाहे ना कर पाएं क्योंकि बहुत मतलब शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, बट हाँ हम पढ़ते ज़रूर हैं, उनको वैल्यू भी ज़रूर देते हैं। हाँ, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, आगे कमेंट करके भी बताना। बाकी सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते आगे ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।